अब मैं आपको नैमिषारण्य की व्याख्या बताता हूँ हमारे शास्त्रीय दृष्टांत से, सिद्धांत से। देखो, पहली बात तो यह है, निमि, ये आंख की जो पुतली है ना, इसको निमिष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्यों बनाई भगवान ने आंख के ऊपर? आंख की रक्षा करने के लिए। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा हाथ करेगा तो आंख क्या हो जाएगी? ये निमी क्या हो जाएगी? तुरंत नीचे आ जाएगी। जो ही ऐसा हिला नहीं और आंख की पुतली, ये निमी नीचे आ जाएगी। ये संरक्षक है। जो ही संसार का झंझावात व्यक्ति को उड़ा करके ले जाने के लिए आता है, त्यों ही ये नैमिषारण्य, जो नैमिष है, अरण्य का बाद में अर्थ करूंगा, नैमिष है, वो आपका रक्षक हो जाता है और उस आंधी से आपको बचाता है, उस तूफान से आपकी रक्षा करता है। संसार का झंझावात। अब संसार का झंझावात मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, आता ही रहता है ना आपके जीवन में। नहीं आता है? कभी बाप से आया, कभी बेटे से आया, कभी गुरु से आया, कभी चेले से आया, कभी पति से आया, कभी पत्नी से आया, कभी स्वजनों से आया, कभी विजनों से आया, कभी परिजनों से आया। ये झंझावात आता ही रहता है, आता ही रहता है। झंझावात એટલે હું अंधड़, अंधड़ એટલે आंधी। और देखो, जब आंधी आती है तो क्या होता है? धूल उड़ा के लाती है, और जब धूल उड़ा के लाती है तो आंख अपने आप बंद होती है कि नहीं? क्यों बंद होती है? कि भाई धूल आंख में नहीं चली जाए, आंख खराब ना हो जाए। इस संसार की झंझावात से बचाने के लिए, इस अंधड़ से बचाने के लिए, ये जो निमि है वो आपकी रक्षा कर देती है। इसीलिए एक ऋषि का नाम ही है निमिष। एक ऋषि हैं, उनका नाम है निमिष। और वो निमिष ऋषि जिस अरण्य में, जिस जंगल में बैठ के तप करके उसे इतना सिद्ध बना दिए हैं कि जहाँ के ऊपर परमात्मा तत्व की कथा श्रवण करने का विशिष्ट फल प्राप्त होता है, उस जंगल का नाम है नैमिषारण्य। उसका नाम है नैमिषारण्य। निमिष ऋषि ने अरण्य, देखो अरण्य शब्द का अर्थ जंगल होता है, और मेरे से ज़्यादा इस जंगल का कोई मतलब नहीं समझ सकता है। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं जंगली आदमी हूँ, मैं जंगल में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे मालूम है जंगल में क्या होता है। इसका सीधा सा अर्थ बताओ तुमको तो अरण्यम शरण्यम। अरण्य उसको बोलते हैं जो व्यक्ति को शरण देता हो। तो ये जो निमिष है, जिस ऋषि ने जहाँ तप किया है, उनको ये शरण भी दिया, और जहाँ जो जाकर के बैठ के तपस्या और साधना हुई है, उस स्थान के ऊपर जो भी कोई महात्मा पुरुष गए, साधना किया, उन सभी को उसने शरण्यता प्राप्त करवाई। शरणागत वत्सल होकर के उस जंगल ने शरण दी, इसीलिए इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य।